नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को सत्यव्रत नामक एक साधु की सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी सत्यव्रत नामक एक साधु की है जो सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने के लिए विख्यात था। सत्यव्रत के नाम से ये लोग उसे जानने लगे थे। उनका जीवन सत्य की शक्ति का प्रतीक था और ये कहानी हमें बताती है कि सत्य की शक्ति कितनी महान हो सकती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में सत्यव्रत नामक एक साधु रहा करता था। उन्होंने अपना पूरा जीवन सत्य के पालन और लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया था। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे और उनकी बातों को अब हमेशा गंभीरता से लेते थे। सत्यव्रत का जीवन अत्यंत साधारण था। वे एक छोटी सी कुटिया में रहते थे और भोजन के लिए भिक्षाटन करते थे। उनके पास केवल एक कमंडल, एक चटाई और कुछ आवश्यक वस्त्र थे। वे कहते थे सत्य ही मेरा धन है, मतलब सच बोलना ही मेरा धन है और इसे कोई मुझसे छीन नहीं सकता। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया जिसने गांव के राजा को बहुत सारा धन और उपहार दिए। बदले में राजा ने उसे गांव की सबसे उपजाऊ भूमि दे दी जो गांव वासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। सत्यव्रत को जब इस अन्याय की जानकारी हुई तो उन्होंने राजा से जाकर मिलने का निश्चय किया। राजा के दरबार में पहुंचकर सत्यव्रत ने राजा से कहा, राजन, आपने इस व्यापारी को जो भूमि दी है वह गांव वासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस भूमि से उनकी आजीविका चलती है। यदि आप इसे वापस नहीं लेंगे तो गांववासी भूखमरी का शिकार हो जाएंगे। राजा ने सत्यव्रत की बातों को अनसुना कर दिया और कहा, ये भूमि अब मेरे अधिकार में नहीं है। मैंने इसे बेच दिया है और मैं इसे वापस नहीं ले सकता। सत्यव्रत ने राजा से कहा, राजन, सत्य की शक्ति को मत भूलिए। यदि आपने न्याय नहीं किया तो इस भूमि का अभिशाप आपके राज्य पर पड़ेगा। राजा ने सत्यव्रत की बातों को नज़रअंदाज कर दिया और व्यापारी को भूमि सौंप दी, लेकिन जल्द ही उस भूमि पर कोई भी फसल उगने में विफल रही। गांव वासियों की हालत दयनीय हो गई और राजा के राज्य में भी समस्याएं बढ़ने लगीं। एक के बाद एक विपत्तियां आने लगीं। राज्य में अकाल पड़ गया, लोग बीमार पड़ने लगे और व्यापारी का व्यापार भी ठप हो गया। राजा को समझ में आ गया कि ये सत्यव्रत के श्राप का परिणाम है। उन्होंने सत्यव्रत से माफ़ी मांगी और व्यापारी से भूमि वापस लेकर गांव वासियों को लौटा दी। धीरे धीरे राज्य में पुनः शांति और समृद्धि आ गई। इस कहानी से ये स्पष्ट होता है कि सत्य और न्याय की शक्ति अत्यंत महान होती है। जब तक सत्यव्रत जैसे साधु हमारे समाज में होंगे, अन्याय का सामना सत्य की शक्ति से होता रहेगा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चाई के मार्ग पर चलना कठिन हो सकता है, लेकिन इसका परिणाम हमेशा सकारात्मक होता है। सत्य के प्रति समर्पण और विश्वास हमें हर कठिनाई से उबार सकता है। आपको सत्यव्रत की ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।